आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है दुल्हा। तो दुल्हा को इंग्लिश में बोलेंगे ग्रूम, और इसे आप ब्राइड ग्रूम भी बोल सकते हैं। तो ग्रूम या फिर ब्राइड ग्रूम मतलब दुल्हा। नेक्स्ट है दुल्हन। तो दुल्हन को इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइड। ब्राइड मतलब दुल्हन। नेक्स्ट है शादी। तो शादी को इंग्लिश में बोलते हैं मैरिज। मैरिज मतलब शादी। नेक्स्ट है मंगलसूत्र, जो शादी के टाइम दुल्हन को पहनाया जाता है। तो मंगलसूत्र को इंग्लिश में बोलेंगे वेडिंग चेन। वेडिंग चेन मतलब मंगलसूत्र। नेक्स्ट है सिंदूर। सिंदूर मांग में लगाया जाता है। सिंदूर को इंग्लिश में बोलेंगे वर्मिलियन। वर्मिलियन मतलब सिंदूर। नेक्स्ट है सगाई। तो सगाई को इंग्लिश में बोलेंगे इंगेजमेंट। इंगेजमेंट मतलब सगाई। नेक्स्ट है मंगेतर। तो मंगेतर को इंग्लिश में बोलेंगे फियोंसे। फियोंसे मतलब मंगेतर। नेक्स्ट है विवाह समारोह। तो विवाह समारोह को इंग्लिश में बोलेंगे वेडिंग। वेडिंग मतलब विवाह समारोह। नेक्स्ट है शादी करना। तो शादी करना को इंग्लिश में बोलेंगे टाई द नोट। टाई द नोट मतलब शादी करना। नेक्स्ट है तय विवाह। तय विवाह जो परिवार की सहमति से होता है। तो तय विवाह को इंग्लिश में बोलेंगे अरेंज्ड मैरिज। अरेंज्ड मैरिज मतलब तय विवाह। नेक्स्ट है बारात। तो बारात को इंग्लिश में बोलेंगे वेडिंग प्रोसेशन। वेडिंग प्रोसेशन मतलब बारात। नेक्स्ट है बाराती। तो बाराती को इंग्लिश में कहेंगे वेडिंग गेस्ट। वेडिंग गेस्ट मतलब बाराती। नेक्स्ट है शादी का कार्ड। तो शादी का कार्ड को इंग्लिश में बोलेंगे वेडिंग कार्ड, और आप वेडिंग इनविटेशन कार्ड भी बोल सकते हैं। अगला है हमारा मंडप। तो मंडप को इंग्लिश में बोलेंगे कैनोपी। कैनोपी मतलब मंडप। नेक्स्ट है पायल। पायल को पैरों में पहना जाता है। तो पायल को इंग्लिश में बोलेंगे एंकलेट। एंकलेट मतलब पायल। नेक्स्ट है बिछिया, जो शादीशुदा औरतें पैरों की उंगलियों में पहनती हैं। तो बिछिया को इंग्लिश में बोलेंगे टोरिंग। टोरिंग मतलब बिछिया। नेक्स्ट है मांग टीका। मांग टीका को इंग्लिश में बोलेंगे हेड लॉकेट। हेड लॉकेट मतलब मांग टीका। अगला है पंडाल, जो शादी का पंडाल होता है। तो पंडाल को इंग्लिश में बोलेंगे मार्क्यू। मार्क्यू मतलब पंडाल। नेक्स्ट है सुहाग रात। तो सुहाग रात को इंग्लिश में बोलेंगे वेडिंग नाइट। वेडिंग नाइट मतलब सुहाग रात। नेक्स्ट है कानूनी विवाह। तो कानूनी विवाह को इंग्लिश में बोलेंगे सिविल मैरिज। सिविल मैरिज मतलब कानूनी विवाह। नेक्स्ट है सात फेरे, जो अग्नि के चारों ओर लिए जाते हैं। तो सात फेरे को इंग्लिश में बोलेंगे सेवन राउंड। सेवन राउंड मतलब सात फेरे। नेक्स्ट है सात वचन, जो शादी के टाइम में लिए जाते हैं। सात वचन। तो सात वचन को इंग्लिश में बोलेंगे सेवन वाउज। सेवन वाउज मतलब सात वचन। नेक्स्ट है वधू या फिर सखी। तो वधू या फिर सखी जो दुल्हन के साथ होती हैं उन्हें बोलते हैं। तो वधू या फिर सखी को इंग्लिश में बोलेंगे ब्राइड्स मेड्स। ब्राइड्स मेड्स मतलब वधू या फिर सखी। नेक्स्ट है शहबाला, जो दूल्हे के साथ रहते हैं। तो शहबाला को इंग्लिश में बोलेंगे ग्रूम्स मैन। ग्रूम्स मैन मतलब शहबाला। नेक्स्ट है सगाई की अंगूठी। तो सगाई की अंगूठी को इंग्लिश में बोलेंगे एंगेजमेंट रिंग। एंगेजमेंट रिंग मतलब सगाई की अंगूठी। नेक्स्ट है गठबंधन, जो शादी से पहले किया जाता है। तो शादी का गठबंधन को इंग्लिश में बोलेंगे वेडिंग नोट। वेडिंग नोट मतलब शादी का गठबंधन। नेक्स्ट है कन्यादान, जो लड़की के माँ बाप द्वारा किया जाता है। तो कन्यादान को इंग्लिश में बोलेंगे गिव अवे। गिव अवे मतलब कन्यादान। नेक्स्ट है दहेज। तो लड़की को दहेज भी दिया जाता है जब शादी करके जाती है। तो दहेज को इंग्लिश में बोलते हैं डाउरी। डाउरी मतलब दहेज।
नेक्स्ट है पगड़ी, जो दूल्हा शादी के टाइम पर अपने सर पर बांधता है। तो पगड़ी को इंग्लिश में बोलेंगे टर्बन। टर्बन मतलब पगड़ी। नेक्स्ट है मांग टीका। मांग टीका को इंग्लिश में बोलेंगे हेड लॉकेट। हेड लॉकेट मतलब मांग टीका। नेक्स्ट है ससुराल वाले। तो ससुराल वाले को इंग्लिश में बोलेंगे इन लॉ। इन लॉ मतलब ससुराल वाले। नेक्स्ट है फूलों का हार। तो फूलों के हार को जयमाला भी कहा जाता है, जो शादी के टाइम में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पहनाते हैं। तो फूलों के हार को इंग्लिश में बोलेंगे गारलैंड। गारलैंड मतलब फूलों का हार। नेक्स्ट है रथ, जिसमें दूल्हा बैठकर बारात लेकर आता है और रथ घोड़ी के साथ अटैच होता है। तो रथ को इंग्लिश में बोलेंगे चैरियट। चैरियट मतलब रथ। नेक्स्ट है साला। साला को इंग्लिश में बोलेंगे ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मतलब साला। नेक्स्ट है साली। साली को इंग्लिश में बोलेंगे सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मतलब साली। नेक्स्ट है विदाई। जब लड़की अपने ससुराल जाती है शादी करके, तो विदाई को इंग्लिश में बोलेंगे फेयरवेल। फेयरवेल मतलब विदाई। नेक्स्ट है पालकी। जब दुल्हन अपने ससुराल जाती है पालकी में बैठकर, तो पालकी को इंग्लिश में बोलेंगे पेलंकिन। पेलंकिन मतलब पालकी। नेक्स्ट है ससुराल। तो ससुराल को इंग्लिश में बोलेंगे इन लॉस हाउस। इन लॉस हाउस मतलब ससुराल। नेक्स्ट है ससुराल वाले। तो ससुराल वाले को इंग्लिश में बोलेंगे इन लॉ। इन लॉ मतलब ससुराल वाले। नेक्स्ट है ससुर। तो ससुर को इंग्लिश में बोलेंगे फादर इन लॉ। फादर इन लॉ मतलब ससुर। नेक्स्ट है सास। सास को इंग्लिश में बोलेंगे मदर इन लॉ। मदर इन लॉ मतलब सास। नेक्स्ट है बहू। बहू को इंग्लिश में बोलेंगे डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब बहू। लास्ट है दामाद। दामाद को इंग्लिश में बोलेंगे सन इन लॉ। सन इन लॉ मतलब दामाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कैम्बो क्लासेस।